लालघाटे स्थित खाती धर्मशाला में सर्व ब्राह्मण साधु संत गोरक्षा उत्थान समिति के नेतृत्व में पत्रकारों का सम्मान समारोह रखा गया। इस मौके पर मंच संचालक रवि पटेरिया और अध्यक्ष पंडित रघु प्रसाद चौबे ने पत्रकारों को सम्मानित किया। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। संतनगर में शराब की दुकान से रहवासी परेशान हैं। पार्टियां एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रही हैं। नेशनल हाईवे 12 पर बसा उपनगर बैरागढ़, जहां जगह जगह शराब की दुकानें खुलने से रहवासी परेशान हैं, जिनको लेकर कई बार धरना प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन आज तक शराब की दुकान को बंद नहीं कराया गया है। नई सब्जी मंडी के मुख्य द्वार पर शराब की 2 दुकानें खुल गई हैं, जो कि हाईवे से बिल्कुल सटी हुई है और कोर्ट की अवहेलना करती हुई सरकार को मुंह चिढ़ा रही है। इससे मंडी में आने जाने वाले ग्राहकों को आए दिन नशेलों से 2 हाथ होना पड़ता है। वहीं इस शराब की दुकान से महज 10 कदम की दूरी पर आंगनवाड़ी है, जिसमें टीका लगवाने वाली महिला है और बच्चों को भी व आंगनवाड़ी जाने वाली महिला कार्यकर्ताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। महिलाएं निकलती हैं तो शराबी लोग निकलते तो बहुत ज्यादा परेशानी है। ये हटनी चाहिए नहीं हटनी चाहिए? हटना चाहिए ना, यहाँ से दारू की दुकान हट जाना चाहिए। ये जो मेन रोड पे शराब की दुकान खुली है, ये महिलाओं और बच्चों के लिए गलत है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो कुमार मोहल्ले से आते ही हैं, तो उन्हें आने में बहुत परेशानी होती है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जेंट्स लोग खड़े रहते हैं, कमेंट्स पास करते हैं बच्चे लड़कियों को, महिलाओं को, इसलिए यहाँ से हट जानी चाहिए। कोई लेटर या दिया है आपने? किसको दिया है? महिला बाल विकास में दिया है। कितना टाइम? पार्षद को भी दिया है, महिला बाल विकास में भी दिया है। उसके पहले ही दे दिया था हमने, जब ये खुली नहीं थी, बन रही थी। खुलकर आज हो भी गई, तभी भी चल भी रही है, कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। इसको लेकर जब हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा से पूछा गया तो महोदय ने जो जवाब दिया उसे सुनकर जनता के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। विधायक ने तीखा वार करते हुए कांग्रेस नेताओं पर शराब दुकान खुलाने का आरोप लगा दिया और कहा कि कांग्रेस उनका पक्ष करती है, इसलिए शराब की दुकानें खोली गई हैं और जनता को इसका जमकर विरोध करना चाहिए। जब जनता को ये आंदोलन करना ही था तो इन्हें विधायक क्यों चुना? वो गलत जगह दुकान है, नागरिकों को और बड़ा जन आंदोलन करना पड़ेगा और तथाकथित कुछ कांग्रेसी नेता जो उसको सहयोग कर रहे हैं उनके खिलाफ भी जनता को बताना पड़ेगा कि उन नेताओं के कारण वो दुकान खुली है। ये अच्छा नहीं है, ये आबादी को बर्बाद करने की तैयारी है, इसलिए दारू नशा किसी भी प्रकार का हो ये गलत है। फिर भी मैं चाहूँगा कि नागरिक सड़कों पर आएँ, उसकी दुकान बंद करें और फिर हम शासन पे दबाव दें कि उसकी दुकान। ऐसे दुकानों को लाइसेंस दिया कैसे जाता है? सब्जी मंडी किया गया है? मना तो किया है, लाइसेंस देने वाला कलेक्टर है, उससे पूछो, पर हमारा विरोध है कि दुकान हटनी चाहिए। जय भारत माता। वहीं इस पूरे मामले पर विधायक शर्मा को जवाब देते हुए कांग्रेस पार्षद अशोक मारन ने कहा है कि विधायक सिर्फ वाहवाही लूटने का काम करते हैं। क्षेत्र में शराब माफिया सक्रिय है, उनकी सरकार है, उन्हीं का पार्षद है, फिर कैसे क्षेत्र में शराब की दुकान खुल गई है? उन्होंने कहा कि मेरा सीधा आरोप है कि विधायक जी शराब कारोबारियों को संरक्षण देते हैं, जिसकी वजह से संतनगर और कोलूखेड़ी में शराब की दुकानें खुल गई हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में 13 साल से विराजमान है और 50 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक संतनगर और हुजूर विधानसभा को प्रतिनिधित्व देते हैं। वार्ड क्रमांक 4 के पार्षद वो भी भारतीय जनता पार्टी के। अगर यहाँ शराब की दुकानें खुल रही हैं तो पहला ध्येय ये है कि विधायक जी इनका विरोध करें, दूसरा इन्हें संरक्षण न दें, तीसरा एक कोलूखेड़ी में भी मेन हाईवे पे दुकान इनकी विधानसभा क्षेत्र में खुली है, उसका भी विरोध हम लोगों ने किया था। पर विधायक जी की जिस समय इनके ऊपर छत्रछाया में पनप रही है और उसका उल्टा इल्ज़ाम ये कांग्रेसियों पे लगा रहा है, जबकि कांग्रेस सत्ता से बाहर है। बाहर होने के साथ साथ हम लोगों की इतनी पोजीशन नहीं है कि हम सरकार से लड़ सकें। हमारा विरोध भोपाल में भी आपने देखा होगा समय समय पर चल रहा है, दारू के खिलाफ, दुकानों के खिलाफ हम निरंतर कांग्रेस जन अलग अलग तरीके से विरोध कर रहे हैं। सुभित विहार की एक दुकान थी जिसमें माननीय विधायक जी भी पहुंचे थे और वो दुकान वहाँ से हटा दी। उसी तरह क्यों ना वो सब्जी मंडी के मुंह पे बनी इस दुकान को भी हटाएं, हम उनका सहयोग करने तैयार हैं। आए तो सही वो धरने पे बैठे, इनकी सरकार है, ये छोटे आंदोलन पे भी दुकान हटा सकते हैं अगर मंशा हटाने की हुई तो। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मीडिया से विधायक जी कुछ और कहते हैं और शराब माफिया से कुछ और कहते हैं। बैरागढ़ से सच स्टोरी के लिए संजना प्रियानी की रिपोर्ट।
प्रदेश का निजाम बदलने के बाद भी अधिकारियों की कार्यशैली में बदलाव नहीं आया है। फरियादियों की फरियाद को थाने में सुनने के लिए पूर्व की सरकार ने थाना दिवस चलाया था। उसका क्या हाल हुआ यह आपके सामने है। योगी सरकार ने इसका नाम बदलकर थाना समाधान दिवस कर दिया, मगर इसके डर्रेबाजी में कोई अंतर नहीं आया है। दरअसल बुंदेलखंड के महोबा की शहर कोतवाली में थाना समाधान दिवस के दौरान अचानक डीआईजी मंडल बांदा पहुंच गए और समाधान दिवस की लापरवाही पर कोतवाली प्रभारी को जमकर फटकार लगाई। समाधान दिवस के लिए बनाए गए अभिलेख पिछले 1 वर्ष से अधूरे पड़े हैं। यही नहीं, किसी भी शिकायत का समाधान भी अंकित नहीं है, जिससे ये सामने आता है कि पिछले 1 वर्ष में अंकित किसी भी शिकायत का थाने में समाधान ही नहीं हुआ है। इस पर डीआईजी ज्ञानेश्वर तिवारी ने पंकज पांडे की जमकर क्लास लगाई। थाना समाधान दिवस में कोई पूछने वाला नहीं है, हवाई समाधान दिवस चल रहा है। कोतवाली साहब थाना दिवस के सवाल पर तहसील दिवस का जवाब देते नजर आए, जिस पर डीआईजी ने नाराजगी जताई। फिर नहीं आते तो क्या किया आपने? कभी आए नहीं। कोई पूछने वाला नहीं तो क्यों आएगा कोई? आपने किया क्या? कोई रिपोर्ट दिया हो तो बताइए। नहीं, कोई रिपोर्ट तो नहीं दी। तो फिर कैसे आएगा? कौन आएगा? कौन पूछेगा? तहसील दिवस में लोग आते हैं लोग। नहीं, तहसील दिवस से क्या मतलब यार? समाधान दिवस का अलग शासनादेश है, स्पष्ट है कि कौन कौन विभाग उसमें शामिल होंगे, नामित होते हैं इसके लिए लोग। वो आदेश लगाइए पहले इस पर। ऐसी हवाई चल रहा है। महिला कोतवाली में समाधान दिवस में की जा रही लापरवाही को लेकर जब डीआईजी कोतवाली साहब से जवाब तलब कर रहे थे, तभी कोतवाल ने दीवान को बुलाकर लापरवाही का ठीकरा उसके सर फोड़ना शुरू कर दिया। आप भी देखिए कैसे कोतवाल साहब अपनी लापरवाही को दूसरों पर थोप रहे हैं। रजिस्टर थाना दिवस समाधान दिवस देखने का किसका काम है? कौन देखता है? कोई कार्य बंटवारा है? कौन देखता है? सही है ना? कौन देखता है? समाधान दिवस कौन देखता है? आपको जानकारी है ना? तो जानकारी नहीं है, कार्य वितरण जानकारी है आपको नहीं? साहब ने पहले में निर्देश दिया था, इसके बाद से आपको नहीं तो जानकारी है नहीं तो 4 जने चले जाए चाहे कहीं चले जाए, क्या मतलब? थोड़ा घर से जानकारी नहीं होती। हाँ? नहीं, ये तो गलत बात है यार। देखिए आप 2/7/16 से 14 प्रार्थना पत्र ऐसे है जिसमें समाधान नहीं लिखा। लिखा ही नहीं, इसका मतलब देखा नहीं जा रहा है, कोई नहीं देख रहा है। कौन है? सही कौन है? यही नहीं, कोतवाली प्रभारी ने इस लापरवाही पर डीआईजी इतने नाराज दिखे कि उन्होंने कहा कि डीजीपी आएंगे महोबा समाधान दिवस को निपटाने के लिए। कोई देख ही नहीं रहा कुछ। अभी आए क्यों नहीं देखा? ये तो मतलब सरकार की प्राथमिकता पिछले सरकार में भी रही, अभी भी है। जब ये कुछ मतलब ही नहीं तो कौन आएगा यहाँ समाधान कराने? कोई आएगा नहीं, कोई नहीं आएगा समाधान। जब समाधान होना ही नहीं है, प्रार्थना पत्र अंकित ही नहीं हो रहा है, अंकित हो रहा है तो उसका समाधान ही नहीं जा रहा है, कोई जा ही नहीं रहा है, तो क्या खाली फॉर्मेलिटी करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे? 2/7/16 से अब तक 1 साल होने जा रहा है। 14 प्रार्थना पत्र अंकित है जिसमें उसका समाधान नहीं लिखा है, अंकित ही लिखा है। क्या हुआ? किसके पास है प्रार्थना पत्र? क्यों नहीं समाधान हुआ उसका? समाधान आपके सामने हो ना हो तो क्या मतलब? इसके जिम्मेदार कोई खत्म हो गया थाना, कोई और आएगा? इसका डीजी साहब आएंगे समाधान कराने? इन प्रार्थना पत्रों का क्या होगा? हमें लोग कराएंगे सर। कहाँ है प्रार्थना पत्र? पता नहीं, पता कराते हैं। आप इसकी जांच करिए, जांच करके देखिए तो दोषियों को दंडित कराइए। डीआईजी ज्ञानेश्वर तिवारी ने अपने औचक निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर सीओ सिटी जितेंद्र दुबे को जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि थाना समाधान दिवस की लोकप्रियता कम हुई, लेकिन यह समाधान ही नहीं हो पा रहा है। पिछले 1 वर्ष से अंकित शिकायतों का निस्तारण की रजिस्ट्री में अंकित नहीं है। आज केवल एक ही शिकायत आई है। देखिए, ये जो थाना समाधान दिवस चल रहा है, ये काफ़ी दिनों से महसूस किया जा रहा है कि इसकी लोकप्रियता बहुत कम हो गई है, जबकि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि मौके पे ही समाधान इसका होना है। यहाँ पे राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं, यहाँ पे पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं। जो भी विवाद हो उसका समाधान तत्काल कराया जाए, इस उद्देश्य से इस दिवस किया जा रहा है थाना समाधान दिवस।
लेकिन ये देखने में आ रहा है कि अभी जैसे मैंने रजिस्टर का अवलोकन किया तो पिछले लगभग 1 साल से रजिस्टरों में जो प्रार्थना पत्र अंकित हैं उनका समाधान उसमें अंकित ही नहीं है। समाधान हो सकता है हो गया हो, लेकिन उसमें अंकित नहीं है, इसलिए जानकारी नहीं हो पा रही कि समाधान हुआ है कि नहीं हुआ। आज केवल एक आवेदक अभी तक उपस्थित हुआ है, एक आवेदक अभी तक उपस्थित हुआ है। इससे ये स्पष्ट है कि ये इसकी लोकप्रियता कम हो गई है और उसका स्पष्ट कारण यही है कि समाधान हो नहीं पा रहा है। ये कमी इसलिए है कि थाने में समाधान नहीं हो पा रहा है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि थाना दिवस चल रहा है, किसी का समाधान नहीं हो रहा है। जिसके उद्देश्य से लेकर दिवस मनाया गया उसकी पूर्ति ही नहीं हो पा रही है। बहरहाल डीआईजी ने इस निरीक्षण से मताहत से हड़कंप मच गया। क्या माना है, अभी तक हवा में चलता रहा थाना दिवस? नहीं, हवा में नहीं चलता रहा, थाना दिवस चलता रहा, लेकिन समाधान हुआ है। क्या समाधान हुआ है? अभी मैंने एक आवेदक से फोन से भी वार्ता की है कि उसका समाधान हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन पूरी तरह से उसका समाधान नहीं हो सका है। अभी भी वो कह रहा है कि हाँ अभी विवाद है हमारा। तो इससे स्पष्ट है कि ये समाधान दिवस जिस उद्देश्य से बनाया गया उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसका अनेक कारण है। जैसा बताया मैंने कि सारे विभाग के अधिकारी कर्मचारी नहीं आ रहे हैं। महोबा से सर्च स्टोरी के लिए इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। मारुति की टक्कर से 2 बाइक सवार ट्रक की चपेट में आने से दोनों युवकों की हुई मौत। घटना के 45 मिनट बाद पहुंची डायल 100 पुलिस की लापरवाही व ग्रामीणों ने डायल 100 पर किया पथराव। रोडवेज बस तोड़फोड़ कर दी। मामला घोसी कोतवाली क्षेत्र के बाबा दीनानाथ मोड़ राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी गोरखपुर पर मारुति की टक्कर से 2 बाइक सवार ट्रक की चपेट में आने से दोनों युवकों की मौत हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी गोरखपुर स्थित बाबा थानीदास पर देहाती घाट की तरफ से आ रहे बाइक सवार राहुल पुत्र हरण चौहान निवासी गुड़वाला, मुन्ना पुत्र राम विलास निवासी भरथरिया कोपगंज मारुति हनीदास मोड़ पर पहुंचे ही कि मारुति ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। उसी समय घोसी की तरफ से आ रही ट्रक की चपेट में आते ही एक व्यक्ति पिछले चक्के में आ गया और दूसरा व्यक्ति अगले चक्के की चपेट में आकर लगभग 10 मिनट ट्रक के नीचे घसीटता रहा। मौके पर उपस्थित जनता बता रही थी कि एक्सीडेंट के आधा घंटे बाद दोनों घायलों की मौत हुई है। समय से पहले अस्पताल पहुंचा दिया गया होता तो जान बच सकती थी। मऊ से सर्च स्टोरी के लिए शिव कुमार की रिपोर्ट। कुंती उर्फ कविता टेवी निवासी उमरिया कला थाना कोतवाली देहात बिजनौर की रहने वाली है। न्याय न मिलने पर अपने आप को आज मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह करने के लिए जिला अधिकारी के कार्यालय पहुंची। वहीं ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की सूझबूझ से उस महिला से वह शीशी छीन ली गई। पीड़ित अतिरिक्त उक्त जिला अधिकारी से मिली। महिला का आरोप है कि गांव के मुन्ना खान नाम का व्यक्ति उसके पति को फोन कर गांव में आने से मना करता है। कहता है कि अगर तू उमरिया कला आया तो कुंती को अपने साथ लेकर गया तो मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। इसी डर से शादी के बाद से आज तक कुंती का पति राकेश उसे लेने नहीं आया। उसने कई बार इसकी रिपोर्ट संबंधित थाने में भी की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसका आरोप है कि पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़कर पैसे ले लिए हैं। परेशान कर रहा है फोन करके। क्या कहता है? ये कहता है कि 3 लाख रुपए दो और क्या बोलते हैं वरना काट के बोरी में भर देंगे तुझे। सर मैं क्या करूं बताओ। मेरे सास ससुर मेरे पति दहेज की मांग कर नहीं रहे, वो मुझे लेने के लिए आ नहीं रहे। उसके डर की वजह से इसके थाने में भी आना जाना है। बताओ मैं क्या करूं। तो फिर संबंधित थाने में नहीं गई? थाने में चली गई। थाने दरोगा जी ने ये कह दिया कि हम आ जाएंगे 10 बार में। फिर उसके बाद वे गए। फिर जाने के बाद उन्होंने घर जाकर इंक्वायरी की। सारे सबूत पक्के, सब सबूत भी मिल गए, गवाह भी मिल गए, इंक्वायरी भी सही हो गई। लेकिन मुजिम को पकड़ा और क्या बोलते हैं वहाँ छोड़ दिया रास्ते में। मुजिम का नाम है मुन्ने उर्फ सुलेमान पुत्र। आज कहाँ है आप? सर मैं एसडीएम साहब के पास आई थी। बिजनौर उत्तर प्रदेश से फैसल खान की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के दौरान डेरा सच्चा सौदा के डेरों में वोट मांगने के अगुवाई को धार्मिक सजा सुनाई गई थी। वहीं आज अकाल तख्त साहिब में एक मीटिंग के दौरान एक सियासती नेता जनवेद सिंह सेखों को भी धार्मिक सजा सुनाई गई है। वहीं सेखों को 3 दिन गुरुद्वारा जमीनी साहब में फिरोजपुर में 1 घंटा थोड़ा साफ करने की, 1 घंटा लंगर में बर्तन साफ करने की और परिक्रमा में झाड़ू की सेवा करने का हुक्म सुनाया गया है। अकाल तख्त साहिब के 5 से
साहबों की ओर से यह फैसला सुनाया गया है। यही नहीं, उसके बाद सचखंड हरमंदिर साहिब में 1 घंटा जोड़ों की सफाई की सेवा, 1 घंटा साबिल पर जल पिलाने की सेवा के बाद 500 रुपये का प्रसाद चढ़ाना और 5100 रुपये अकाल तख्त साहिब की गुल्लक में डालना है। मेरे वास्ते जी अकाल श्री अकाल तख्त साहब सुप्रीम है। जो जथेदार साहब ने अकाल तख्त साहब तो सेवा सुनाई है वो सिर मत्थे और की। लेकिन जानते बुझदे होया जिहड़ी है डेरे तो समर्थन मंगे सी, उस टाइम पता नहीं सी तुहानू कि इस तरह का हुक्म। चलो गलती हो गई, असीं समर्पित हैं अकाल तख्त साहब में। शेखू साहब भिख जो थोड़ा फिर होनी है, जे लोड़ पई तो फिर जाओगे? बिल्कुल नहीं जाऊँगा जी। पिछली बारी नहीं सी आए सी मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। मैं जी अमेरिका गया सी, मेरी बेटी बीमार सी। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ। ਅੱਜ ਸਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਤਨਖਾਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 3 ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਜੀਤਪੁਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ 1 ਘੰਟਾ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, 1 ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਔਰ 1 ਘੰਟਾ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। 3 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 1 ਘੰਟਾ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, 1 ਘੰਟਾ ਸ਼ਬੀਲ ਉੱਪਰ ਜਲ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਔਰ 1 ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ 501 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ 5100 ਰੁਪਏ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖੇਮਾ ਜਾਚਨਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ 10% ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਅਜੇ ਹੋਰ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਰਣੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ 1 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ और भाई प्रताप सिंह गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल, ज्ञानी रेशम सिंह कथावाचक बुढ़ा दल 96 करोड़ी निहंग सिंह जथेबंदियां वालों, संत तेजा सिंह खोडा निर्मले संप्रदाय वालों, प्रिंसीपल सुरिंदर सिंह मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मिशनरी कॉलेज आनंदपुर साहिब, सरदार वरियाम सिंह साबका सकत्तर धर्म प्रचार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सरदार सिमरजीत सिंह जी मीत सकत्तर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इस कमेटी के कोआर्डीनेटर होंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਊਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਅਮਰਧਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੇਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਿਖਰੇ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। अमृतसर से कैमरामैन विजय कुमार विक्की के साथ द्वारका नाथ राणा की रिपोर्ट।